आपने बाई चांस पकड़ा है मुझे। वही बात है भाई। लाइफ में पहली बार 100 से ऊपर टिकट बेची थी, 125 लोग थे उसमें एक अंकल जी आ गए थे, पता नहीं क्या। छोटी सी बात ये है, सॉरी छोटी सी नहीं बड़ी सी बात ये है। अरे नहीं नहीं, वो घर में तो सारे ही हैं। क्या इसमें ऐसा करने वाले हो कि 9:30 बजे लोग फैमिली के साथ बैठ जाए? सर इतने में तो मैं रोस्ट कर देता हूँ सर। कह रहे हमें विश्वास नहीं हो रहा इस बात पे कि तुम्हारे उस सोनी टीवी पे मुंबई चले जाते हो बात पे। वो हर जोक के बाद मुझे यूं कर देते। वो तो मुझे पता है। वीरेंद्र सहवाग क्रिकेटर है, उनका बर्थडे था, वो लिख दिया कमेंट में जाके पता नहीं कौन से पेज, और इनकी जो हरकत होती है वो मुझे स्क्रीनशॉट में भेज देते हैं कि ये तुम्हारे पिताजी क्या करते रहते हैं बैठ के। तो मैंने कहा ये गुजराल परिवार की तरफ से। मैंने कहा ऐसा तो कोई हमारा परिवार भी नहीं है पापा अभी। तो आदमी को एक फ्रेशनेस जो चाहिए होती है वो तो पहली तो चेहरे में ही दिखती है। हाय गाइस, मैं हूँ हर्ष गुजराल एबीपी लाइव पे, और हमारे साथ जुड़ रहे हैं अमित भाटिया जी। भाई साहब, मैं ज़्यादातर इंटरव्यूज लेता हूँ, लेकिन आज भाई मेरा इंटरव्यू लेने वाला है, ठीक है। अब बड़े दिन से सोच रहा था आपको पकड़ता हूँ तो बाई चांस जो है, आपने बाई चांस पकड़ा है मुझे। बाई चांस जो है आपको पकड़ लिया, क्योंकि आप कुछ मचाने वाले हो, मुझे पता चला। तो मुझे लगा हम भी छोटे से इंटरव्यू में कुछ मचा डालते हैं। क्या मचने वाला है भाई? छोटी सी बात ये है, सॉरी छोटी सी नहीं बड़ी सी बात ये है। वही बात है भाई, टीवी पे आ रहा है भाई, 9:30 बजे आ रहा है, कपिल शर्मा शो की जगह आ रहा है, बहुत बड़ी बात है। तो बड़ी सी बात ये है कि टीवी पे पहला शो आ रहा है, और सीधे ही इन्होंने हमें सैटरडे संडे 9:30 बजे कहा दिया कि यहाँ लैंड कर जाओ सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन पे और मैडनेस मचा दो। तो पहले तो हम सोचते रहे कि सैटरडे संडे 9:30 बजे, फिर हमने कहा इसी दिन का तो इंतजार था। है ना। तो जो 7 साल से हम मेहनत कर रहे हैं अपने स्टैंड अप में, वो इसी दिन के लिए कर रहे हैं कि किसी दिन टीवी पे आएंगे और अपना एक शो होगा। तो उसी की तैयारी शुरू हो गई है सर। और 9 मार्च को 9:30 बजे चैनल आपने सोनी एंटरटेनमेंट छोड़ना नहीं है। थोड़ी देर के लिए एबीपी लाइव छोड़ दीजिएगा। नहीं, उसका रिव्यू फिर हम आपको एबीपी लाइव ईएनटी लाइव पे बताएंगे ना। हाँ, उस पे नजर आएंगे ये, उसके बाद उस पे। ये बताइए, हंसाना कितना मुश्किल काम है? आई थिंक सर टफेस्ट काम है। इसमें भी दो चीज़ें होती हैं, एक तो अपने बंदे हैं उनको हंसाना, एक स्ट्रेंजर्स है उनको हंसाना। अपने बंदों को हंसाना ईजी होता है क्योंकि आपको उनके बारे में सब पता रहता है। स्ट्रेंजर्स थोड़े वो होते हैं कि हम तो टिकट लेके आए हैं भाई, ये सब क्या चला और बता और करता चला जा। तो जो स्ट्रेंजर्स होते हैं वो एज एन ऑडियंस आते हैं, तो उनको हंसाना टफ होता है। जब तक वो आपकी बात को रिलेट नहीं करेंगे, समझेंगे नहीं, तब तक वो मुंह बना के बैठे रहेंगे। तो आपको अपना कंटेंट, अपना स्टैंड अप ऐसे ही डिलीवर करना है कि वो मास रिलेटेबल हो। टफ तो है, 140 करोड़ लोगों का देश है, और स्टैंड अप कॉमेडियंस इस टाइम पे भी अगर देखा जाए, सोशल मीडिया के कॉमेडियंस देख लीजिए अगर आप, जितने भी अभी हैं जो टिकट बेच रहे हैं, जो लाइव शोज करते हैं कॉमेडी के। 140 करोड़ वो भी होंगे। अरे नहीं नहीं, वो घर में तो सारे ही हैं। नहीं, क्योंकि इस टाइम पे तो हर कोई है ना। एक तो रिव्यूअर हर कोई है, एक स्टैंड अप कॉमेडियन हर कोई है। तो कई बार वो स्टैंड अप कॉमेडियन लगा तो मैं 8-10 रील देख डालता हूँ, मेरे को तो कहीं तो हंसी आए। मैं जॉब कर रहे हैं अभी, उन्होंने प्रोफाइल में कॉमेडियन नहीं लिखा हुआ है, पता नहीं, मतलब मैंने उनको अभी स्टेज पे नहीं देखा, जिंदगी ने उनके साथ मजाक किया, तो वो भी लिख देते हैं। तो ऐसे तो सभी हैं, बट वही है जो घर से निकल के, जो ग्रुप से निकल के स्टेज तक आ जाता है, वो करता है, तो वो फिर कॉमेडियन बनता है मेरे साथ। अच्छा, अभी आपने कहा कि कई स्ट्रेंजर्स जो होते हैं उनको हंसाना बड़ा मुश्किल का। कभी कोई ऐसा मिला जिसने कहा होगा भाई इतनी महंगी टिकट ली है, क्या कर रहा है? सर इतने में तो मैं रोस्ट कर देता हूँ सर। वो तो मुझे पता है। इतना मौका तो मैं नहीं दे रहा। टफेस्ट ऑडियंस, कभी कोई ऐसा मिला, कोई फैन या कोई? में मैंने इनिशियली स्टार्टिंग में एक शो किया था, जब मैंने लाइफ में पहली बार 100 से ऊपर टिकट बेची थी, 125 लोग थे उसमें एक अंकल जी आ गए थे, पता नहीं कैसे, और अकेले थे वो हर जोक के बाद मुझे यूं कर देते। तो मैं कहता था यार ये हर जोक के बाद फिर मैं एक टाइम के बाद, आधे घंटे बाद, मैं रिव्यू में आ गया था, जोक मारा, सबने ताली बजाई, अंकल जी मैंने कहा यार अंकल एक में तो यूं कर दो भाई आप। तो इस टाइप की ऑडियंस कभी कभी आ जाती, कभी बहुत कोई एज वाले लोग आ जाते हैं, फैमिली टाइप में बहुत एज वाले आ जाते हैं। वैसे तो फैमिली जाती है हमारा शो देखने, बट ये है कि जिन्होंने कभी लाइफ में स्टैंड अप नहीं देखा, कोई विदेश में लड़का बैठा हुआ है, उनका उसने टिकट करा दी कि मम्मी पापा आप देख के आओ। अब बेटे को तो पसंद है, हर्ष भाई का शो देखने भेज रहा हूँ, बेटे का तो पसंद है, और मम्मी पापा जैसे ही आए शो में तो उन्होंने कहा कि बेटे को फ़ोन कर दिया कि तुम जायदाद से अलग हो। ना तो ये हो जाता है भाई, बट मज़ा आता है। इसमें अलग क्या होने वाला है? क्योंकि पता कितने सैकड़ों कॉमेडी शोज हमारे देश में बनते हैं, टीवी पे भी आ चुके हैं, ठीक है, बट
कहीं ना कहीं आप हो इसमें, और भी कई प्रॉमिसिंग कॉमेडियंस हैं, मैंने अभी कईयों के इंटरव्यूज़ भी किए, तो ऑल आर टैलेंटेड, जिनका कंटेंट बोलता है। आज की डेट में तो आप सीधे मतलब कंटेंट इज़ द किंग, कंटेंट है तो कईयों को तो मेरे को लगता है कंटेंट देख के जो है सोनी चैनल ने बुलाया है ना, कोई उनका माई बाप कोई नेपोटिज्म वेपोटिज्म कुछ नहीं है, ठीक है। तो क्या इसमें ऐसा करने वाले हो कि 9:30 बजे लोग फैमिली के साथ बैठ जाएं? सर मुझे ऐसा लगता है कि एक तो चेहरे फ्रेश है, नए चेहरे हैं, एंट्री पे ही मैं आ जा रहा हूँ तो वही नया चेहरा है। तो कभी कभी ये होता है ना कि आप कहते हो कि यार आप अगर आप पार्टी में जाते हो, कहीं पार्टी करने जाते हो, तो आप एक किसी क्लब में पार्टी करने गए, 2 बार सेम क्लब में, तीसरी बार आप ये कहते हो कि किसी नए क्लब में चले, तो आदमी को एक फ्रेशनेस जो चाहिए होती है वो तो पहली तो चेहरे में ही दिखती है, उसके बाद स्टाइल में दिखती है, उसके बाद आपकी जो जोन है स्टैंड अप कॉमेडी की उसमें दिखती है। टीवी की ऑडियंस ने बहुत ज़्यादा मुझे नहीं देखा होगा, मुझे यूथ ने बहुत ज़्यादा देखा है, लाइव शोज़ ने बहुत देखा है, हज़ारों टिकट्स मैंने लाइव शोज़ में बेची हैं। तो क्या है कि अगर ये वाला टेक टीवी पे आ जाए और ऑडियंस को थोड़ा भी कनेक्ट कर जाए तो वो एक फ्रेश टेक बहुत सही हो जाएगा हमारे लिए। तो कॉमेडी तो सर चल ही रहे हैं, शोज़ तो हैं ही हैं, हमारा भी शो उसी का पार्ट है, उसी कॉमेडी के दायरे में ही है, वही जो जॉनर है कॉमेडी के हम भी वही करेंगे। बट ये स्टाइल नया, लोग नए, चेहरा नया, कुछ पंचेस नए, है ना, कुछ गैग्स नए, कुछ ऐसे कर आके कुछ गेस्ट नए, कुछ ऐसे गेस्ट जो यार अब इस समय बहुत ज़्यादा वायरल हैं, साथ में चल रहे हैं, तो वो ऑडियंस को कहेगा कि यार चलो एटलीस्ट हमें किसी नए बंदे की ज़िंदगी के बारे में पता लगा अब, है ना, कि यार आज ये आने वाला है, इसकी ज़िंदगी के बारे में अभी हमने जाना ही नहीं है। तो वो सब चीज़ें मिला जुला के आई थिंक बेहतर हो जाए। अच्छा, कानपुर का लौंडा वीकेंड पे एकदम प्राइम टाइम में पहुंच गया, तो घर वालों का क्या रिएक्शन था कि भाई मतलब अब तूने कुछ किया? कोई मानेंगे अभी भी नहीं मान रहे? क्या बोल रहे हैं? कह रहे हमें विश्वास नहीं हो रहा इस बात पे कि तुम्हारे उस सोनी टीवी पे मुंबई चले जाते हो बात पे। तो मैंने कहा कि आप कब मानोगे? कह रहे 9 तारीख को हम 9:30 बजे मानेंगे अगर तुम पहले आते हुए दिख गए तो। मतलब घर वाले ऐसे ही होते हैं यार, मतलब हम भी मतलब किसका रणबीर कपूर किसी का इंटरव्यू ले आए, बोले क्या है, ठीक है रोज करते रहते हो तुम, ठीक है पैसे तो बढ़ते नहीं है तुम्हारे। कैजुअल हो गया मैंने देखा बहुत। अभी मैं उनको घुमाने फिराने, मैं बड़े टाइम से 3 साल से छुट्टी नहीं ली थी मैंने, तो मैं अभी घुमाने ले गया उनको दुबई वगैरह, बढ़िया होटल में रुकाया। आखिरी दिन मुझे कहा, मैंने कहा पापा और कैसा लगा? ठीक था। मैंने कहा इतना कैजुअल, ठीक था, रोज दुबई आते जाते हो आप? ठीक था। हमारे जनरेशन के घर वालों के साथ है, आप कुछ कर लो मतलब वो कहेंगे कुछ नहीं, मतलब क्या है, पड़ोस वाला जो है वो ज़्यादा कमा रहा। हाँ ठीक था। मैंने कहा ठीक है। मम्मी कहती ठीक था, बस मम्मी को तो गुस्सा आ जाएगी, मेरे बेटे ने ये कर दिया तुम्हें ठीक ही लग रहा है। तो ठीक है। वो अभी 9 तारीख को भी देखेंगे, उनको पता है मैं शूट कर रहा हूँ। प्राउड तो है ही है, मोहल्ला प्राउड है, और बता नहीं रहे हैं बट ऐसे बताते रहते हैं। अभी 2-3 साल पहले इन्होंने फेसबुक पे ऐसे रैंडमली, वीरेंद्र सहवाग क्रिकेटर है, उनका बर्थडे था, वो लिख दिया कमेंट में जाके, पता नहीं कौन से पेज पे, इनको ये भी नहीं पता कि कोई सहवाग का प्रोफाइल है कि नहीं, रैंडम पेज पे उसको किसी ने विश किया होता, गुजराल परिवार की तरफ से सहवाग जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं बर्थडे की। मैंने पढ़ा, मुझे स्क्रीनशॉट भेजते मेरे दोस्त, वो इनको फॉलो करते हैं और इनकी जो हरकत होती है वो मुझे स्क्रीनशॉट में भेज देते हैं कि ये तुम्हारे पिताजी क्या करते रहते हैं बैठ के। तो मैंने कहा ये गुजराल परिवार की तरफ से। मैंने कहा ऐसा तो कोई हमारा परिवार भी नहीं है पापा, अभी 3 लोग हैं, स्टैंड अप कॉमेडी में अभी ट्राई कर रहा हूँ, पुरानी बात है। गुजराल परिवार की तरफ से ऐसे कुछ ना कुछ ये हरकतें करते रहते हैं, बट मज़ा आता है, वही फन है, वही जोक्स बना लेता हूँ मैं। और अंकल आ रहे हैं भाई, सही में आ रहे हैं, एबीपी लाइव पे भी आ रहे हैं और सोनी टीवी पे भी आ रहे हैं। एबीपी लाइव की ज़्यादा खुशी होगी क्योंकि पूरा दिन यही देखते हैं ना। क्या बात कर रहे हो? तो आप एबीपी लाइव पे देख लीजिएगा, भाई आ रहा है और उसके बाद एक हम बड़ा इंटरव्यू भी करने वाले हैं, बोल दीजिए पापा, नहीं तो कमेंट कर दूंगा मैं आपको। अब मुझे पता है मुझे गर्दन किसकी पकड़नी है, पापा की पकड़नी है। थैंक यू भाई, ऑल द वेरी बेस्ट, एंड मतलब मचा दो एकदम, ठीक है, क्योंकि जब मतलब कोई छोटे शहर से निकल के लौंडा आगे तक पहुंचता है ना, तो खुशी अलग ही होती है, खुशी अलग ही होता है। ठीक है, डन, थैंक्स अ लॉट, बाय बाय बाय।